दोस्तों नमस्कार। चुनाव की राजनीति में राजस्थान में अब होंगे 5 विधानसभा के उपचुनाव। तो कौन कौन सी सीट है और किन की वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं, अगले 2 मिनट में जानकारी अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के जून में जो परिणाम आया, उसमें राजस्थान की 5 ऐसी विधानसभाएं हैं जो वहाँ पर जो सिटिंग विधायक थे, वो विधायक इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो उन सीटों से जीत गए। तो वो अपने विधायकी सीट का इस्तीफा देकर, क्योंकि इसमें अगर आप 2 जगह से जीते हैं तो आपको कोई एक मौका दिया जाता है अवसर चुनने का 15 दिन में, 14 दिन में। तो आप अपने या तो एमएलए रहे हैं या आप एमपी बन के आगे जाएं। तो इस प्रकार राजस्थान में 5 सीटों में सबसे पहले खिंवसर सीट, जहाँ से हनुमान बेनीवाल विधायक थे और उन्होंने जो 6 महीने पहले चुनाव हुए उसमें उन्होंने जीत दर्ज की विधायकी के रूप में खिंवसर सीट से। और जून में जो परिणाम आया उनमें उन्होंने लड़ा था नागौर लोकसभा का चुनाव, और इस वजह से वो नागौर लोकसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीम भी है और इन्होंने जीत दर्ज की है नागौर सीट से। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, ज्योति मिर्धा को इन्होंने हराया था और ये एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन्होंने खिंवसर सीट से इस्तीफा दिया। तो यहाँ एक है नागौर जिले की खिंवसर सीट है, वहाँ से उपचुनाव होंगे। दूसरी सीट है, आपको बताते चले, 84। ये डूंगरपुर जिले की सीट है और यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने एमपी का चुनाव लड़ा और जीत गए और वो इस विधानसभा सीट 4 महीने पहले ही जीते थे। तो ये सीट उन्होंने खाली कर दी है और वो पार्लियामेंट मेंबर बन गए और पार्लियामेंट में चले गए। डूंगरपुर जिले की ये 84 विधानसभा है, यहाँ पर भी उपचुनाव होंगे। नंबर 3 सीट है देवली उनियारा। यहाँ हरीश मीणा कांग्रेस के विधायक थे देवली उनियारा से और उन्होंने टोंक लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो लोकसभा का चुनाव जीत भी गए। तो वो पार्लियामेंट मेंबर बन गए और पार्लियामेंट में चले गए, तो उनकी सीट भी ये खाली हो गई। तो ये हो गई देवली उनियारा की सीट। उसके बाद में चौथा नंबर दौसा से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के जीत दर्ज की है पार्लियामेंट में। तो ये विधायक थे दौसा सीट से। तो इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और वो पार्लियामेंट मेंबर बन गए, इन्होंने जीत दर्ज की। और 5वीं सीट थी झुंझुनू की, जहाँ ब्रजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू सीट से विधायक थे और बाद में इन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और वो जीत गए, ब्रजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस से। तो इन्होंने ये अपनी जो विधायकी की सीट है वो खाली की और वो चले गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस प्रकार राजस्थान में अब 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, खिंवसर, 84, देवली उनियारा, दौसा और झुंझुनू, ये सीटें पे वापस उपचुनाव होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो उम्मीदवार थे वो लोकसभा के मेंबर बन गए और अब वो पार्लियामेंट में चले गए दिल्ली। तो बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा इनमें
लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास में 3 है और एक भारतीय आदिवासी पार्टी के पास में, तो एक है सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। तो लगभग अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सीटें अपने अपने जिनके पास में खाते में उनके खाते में जाएगी। लेकिन यहाँ बीजेपी जरूर प्रयास करेगी। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि 3 कांग्रेस की और 2 ये यानी इनकी 2 पार्टियों की है, तो बीजेपी की कोई एक सीट भी नहीं है। फिर भी बीजेपी कोशिश करेगी इसमें। बीजेपी एक राष्ट्रीय बहुत बड़ी पार्टी है अभी, और लगातार 3 टर्म से लोकसभा में जीत दर्ज कर रही है और अपनी सरकार बना रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप जहाँ के भी हैं, जहाँ से आपको जानकारी लेनी है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।